हाय माय ऑल सर्व परिहारा फैमिली एंड माय ऑल यूज़र्स ऑफ सर्व परिहारा। आज एक डिटेलिंग वीडियो है सर्व परिहारा का हेयर रिग्रोथ ऑयल का कि कैसे आपको हेयर रिग्रोथ ऑयल और शैम्पू यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसके मेन बेनिफिट्स के ऊपर जाएंगे कि हेयर रिग्रोथ ऑयल जो है सर्व परिहारा का वो आपको क्या बेनिफिट देता है। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है बहुत स्पीड से, और सेकेंड नंबर पे ये रीग्रोथ को प्रमोट करता है बहुत जल्दी, और उसके बाद ये कंट्रोल करता है डैंड्रफ को, फाइट करता है डैंड्रफ से, लॉन्ग हेयर प्रमोट करता है और आपके हेयर को बहुत अच्छे से हैवी प्रोटीन देता है। तो ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब इसके बाद हम इसका हाउ टू यूज़ पे आते हैं कि इस ऑयल को हम कैसे यूज़ करें। तो वीक में इसको ओनली 2 टाइम्स यूज़ करना है। समर्स में, आप विंटर्स में 3 to 4 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समर्स में आप वीक में सिर्फ 2 टाइम यूज़ करिए। अगर आपकी ऑयली स्किन, एक्ने स्किन नहीं है तो आप ओवरनाइट लगाकर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्के हाथों से आपको ऑयलिंग करना है, 2 से 3 मिनट में आपको कंप्लीट करना है ऑयलिंग। ना कोई ओवर ऑयलिंग करना है, ना कोई ओवर मसाज करना है। कई लोग चंपी करते हैं 10-15 मिनट की, तो उससे हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सिर्फ हल्के हाथों से ऑयल लगाना है। देन आपको 10 मिनट्स रुकना है। 10 मिनट्स इसलिए रुकना है बोलते हैं कोम्ब करने से पहले, बिकॉज तुरंत कोम्ब करने से और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती है और हेयर फॉल बढ़ सकता है। तुरंत आपको कोम्ब नहीं करना है। 10 मिनट में एयर के कांटेक्ट में आने से हेयर खुद खुल जाते हैं, और उसके बाद आप कोम्ब करोगे तो आपका इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा। और जो नीम कॉम साथ में दिया जाता है, नीम कॉम प्लीज़ साथ में यूज़ करिए, बिकॉज उसके जो ब्रेसल्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत आसानी से बाल जो है कोम्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है हेयर फॉल का। अगर आप सिमिलरली सेकेंड रीग्रोथ में जाते हैं, तो रीग्रोथ में आपको जहाँ पर खाली जगह है, पैचेस हैं, उस जगह में सिर्फ आपको हल्के हाथों से प्लास्टिक कोम्ब का, नीम कॉम्ब नहीं, प्लास्टिक कोम्ब का प्रेशर देना है, क्योंकि उसके जो ब्रेसल्स हैं वो बहुत शार्प होते हैं। और अगर डायबिटीज़, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप डर्मा रोलर भी सजेस्ट कर सकते हैं। डर्मा रोलर जो है वो 1.5 mm मेल के लिए एंड 1 mm जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। अगर कंफर्टेबल है तो, नहीं तो फिर आप सिर्फ प्लास्टिक कोम से प्रेशर दीजिए जहाँ पर पैचेस हैं, और उसके बाद ऑयल अप्लाई कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपको सेम ऐसी प्रोसीजर रखना है। सेकेंड डे जो होता है शैम्पू वाला डे होता है। शैम्पू को आप हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके ही यूज़ करिए। कभी भी डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प में मत अप्लाई करिए। और शैम्पू में अगर आपको लगता है कि ऑयल अच्छे से नहीं निकला है तो आप 2 टाइम शैम्पू यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बहुत माइल्ड शैम्पू है। तो ये हो गया प्रोसीजर आपका। एंड एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बहुत डेली हम ऑयल लगाएं क्या। डेली ऑयल इसलिए लगाने के लिए मना करते हैं बिकॉज स्कैल्प को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डेली ऑयल लगाओगे और उस ऑयल से रोम छिद्र जो होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं, वो बंद हो जाएंगे, तो आपका स्कैल्प कैसे ऑक्सीजन लेगा। तो डेली ऑयल कभी मत करिए, कोई सा भी ऑयल मत करिए। वीक में 2 to 3 टाइम्स इनफ है आपको रिजल्ट आने के लिए। और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कि ऑयलिंग के बाद कंघी करना ज़रूरी है क्या। 100% ज़रूरी है, लेकिन तुरंत ज़रूरी नहीं है। 10 मिनट्स आपको वेट करना है और उसके बाद ही आप जो है कंघी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे बाल हैं तो नीचे से कंघी करिएगा, नीचे से स्टार्ट करिएगा कंघी करना, और अगर नॉर्मल लेंथ है तो आप नॉर्मल कंघी कर सकते हो। तो ये है उसका प्रोसीजर। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा, और जो भी डाउट होने से आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए अपने डीलर्स को या मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वन थिंग और, अगर मान लो किसी को ऑयल से, शैम्पू से कंट्रोल नहीं होता, उनका कुछ इनर प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, तो भी हमसे आप सलाह लीजिए, बिकॉज हम ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हम ये रीज़न पूरा आपको क्लियरिटी से पता करके देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप सबका ट्रस्ट का है जो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, सर्व परिहारा इतना आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों की मेहनत है, और मेहनत तो हमेशा रंग लाती है। सो थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सबको। आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, मैं हमेशा यही दुआ करूंगी। और आप लोगों के भरोसे ही, आप लोगों के प्यार की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। डॉक्टर हुमैरा असलम शेख। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।